नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट 100 में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। छिंदवाड़ा में कांग्रेस को लग सकता है झटका, जहां अमरवाड़ा विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कुंवर कमलेश शाह भोपाल पहुंचे हैं और आज एक बार फिर से बड़ा झटका कांग्रेस को लगने जा रहा है। और जिस तरीके से लगातार रोज ये खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, बड़े चेहरे हैं, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं या हो रहे हैं। अब कांग्रेस छिंदवाड़ा में भी ऐसी स्थिति बनती हुई देखेगी, जहां पर कांग्रेस के कई बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल होंगे और अमरवाड़ा विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कुंवर कमलेश शाह का नाम, जो कि भोपाल पहुंच चुके हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, आज मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, जिसमें तमाम मंत्री और विधायक मौके पर मौजूद रहने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ पहुंच भी चुके हैं और अब अमरवाड़ा विधायक कुंवर कमलेश शाह भी भोपाल पहुंचे हैं और ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं कि ये भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। आज आपने देखा है कि कई जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जनपद अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। एक और न सिर्फ उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, बल्कि अपने साथ कई बड़े कार्यकर्ता भी, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को भी बीजेपी ज्वाइन करवा दिया है। और अब अमरवाड़ा विधायक कुंवर कमलेश शाह भोपाल पहुंच चुके हैं और जानकारी यह है कि वे जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगने वाला है छिंदवाड़ा में। अब देखिए, छिंदवाड़ा में जहां पर लड़ाई काफी मुश्किल है, काफी टफ है और यहां पर नकुलनाथ चुनावी मैदान में हैं और साथ ही विवेक बंटी साहू बीजेपी से उम्मीदवार हैं। अब देखना यह है कि जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, वो अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को, या फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संवाददाता राजेश करमेले जुड़ गए हैं। राजेश, छिंदवाड़ा में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगने की आशंका। कुंवर कमलेश शाह भोपाल पहुंचे हैं। बिल्कुल, देखिए कल रात से यहाँ गहमा गहमी का माहौल था, खासतौर पे हर्रे और अमरवाड़ा में। उनके जो खास समर्थक है वो बता रहे थे कि कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है और कुंवर कमलेश शाह भाजपा की ओर कदम बढ़ा रहा है। इसका उदाहरण तब देखने को मिला जब सुबह ये खबर आती है कि कुंवर कमलेश शाह अपने साथियों के साथ भोपाल के लिए रवाना हो गए। किसी को कुछ नहीं मालूम था, कांग्रेस के नेता खुद हैरान और परेशान है। एक दिन पहले तक लगातार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के संपर्क में रहने वाले कुंवर कमलेश शाह चले कैसे गए, इसको लेकर के लगातार नेता उनसे फोन पर बात करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो फोन नहीं ले रहे हैं। साफ है, उनके खास समर्थकों ने और सूत्रों ने ये बता दिया कि वो भोपाल में पहुंच गए हैं और संभव है कि आज भाजपा ज्वाइन कर लें। जी, ये अभी हाल ही में कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं, उनसे लगातार संपर्क में थे और अचानक से संपर्क टूट जाता है और कयास लगाए जाने लगते हैं कि बीजेपी में वे शामिल होने वाले हैं। इतना जल्दी बदलाव कैसे संभव हो पाता है राजेश? जी बिल्कुल, देखिए ये चूंकि लंबे समय से यहाँ पर कांग्रेस समर्थकों को भाजपा में जाने का दौर शुरू है, काफी समय हो गया, तकरीबन 15 से 20 दिन का समय। ये जो भाजपा के नेता हैं लगातार ये इस बात को लेकर संपर्क कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का बड़ा नेता उनके संपर्क में आए और शामिल हो जाए। इसी कड़ी में चूंकि आदिवासी बेल्ट है अमरवाड़ा का एरिया और बड़ी संख्या में आदिवासी वहां निवास करते हैं, भाजपा नेताओं का ये कहीं ना कहीं ये मानना रहा होगा कि आदिवासियों को तोड़ा जाए, उनके विधायकों को बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए राजेश। तो इस तरीके से आप देखिए कि एक बड़ी खबर हो सकता है कि जल्दी आपको तस्वीरें भी देखने को मिले जब कुंवर कमलेश शाह बीजेपी ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे। अगली खबर का रुख करेंगे। अब बात करेंगे, हाल ही में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हुए और इस पर पूर्व मंत्री अजय विश्नोई ने बयान भी दिया था कि हमें मजबूरी में उनका स्वागत करना पड़ रहा है। इस पर अब पूर्व मंत्री ललिता यादव ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एडजस्ट करना पड़ेगा, इससे पार्टी में साइड इफेक्ट पड़ने की आशंका पर ललिता यादव ने कहा कि बीजेपी के पास ऐसी दवा है जिसे खाने के बाद कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। उधर सीएम हाउस में मीटिंग पर पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस ने कहा कि चुनाव में कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। यहाँ पर इतनी अच्छी मेडिसिन है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई साइड इफेक्ट नहीं। कांग्रेस एडजस्ट कैसे करेंगे इतने नेताओं को? एडजस्ट होना पड़ेगा, उनको करेंगे नहीं। चुनाव के लिए सतत तैयार इसलिए रहती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश मल्टी डायमेंशनली आगे बढ़ रहा है।
और जब हमेशा तैयार और तत्पर पार्टी है तो काम का नियोजन करना, संगठन और सरकार को मिलकर चुनाव की सारी रचना को आगे बढ़ाना, ये भारतीय जनता पार्टी की पद्धति रही है। धार की भोजशाला में सर्वे का 8वां दिन। भोजशाला में एएसआई कर रही सर्वे। भोजशाला में हिंदू और मुस्लिम पक्षकार मौजूद हैं। आज भोजशाला में हो रही है जुमे की नमाज। भोजशाला में जारी है खुदाई का काम। भोजशाला में जेसीबी मशीन भी भेज दी गई है। और आप ये देखिए कि भोजशाला में सर्वे का 8वां दिन है और धार की भोजशाला में लगातार सर्वे का काम चल रहा है। एएसआई सर्वे कर रही है जिसमें हिंदू और मुस्लिम पक्षकार दोनों लोग मौजूद हैं। खुदाई और मलबे के लिए अंदर जेसीबी भेजी जा रही है ताकि मलबे को बाहर निकाला जा सके। और खुदाई इसलिए भी की जा रही है ताकि उसकी उम्र का पता लगाया जा सके, कितनी पुरानी ये भोजशाला है, क्योंकि नीचे जो पत्थर मिलेंगे, जो उसकी नींव बनी हुई है, उसकी जांच की जाएगी और उससे ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार कब ये भोजशाला तैयार की गई थी। खुदाई और मलबे का काम जारी है। बड़ी खबर है, भोजशाला में जुमे की नमाज के चलते भी यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, क्योंकि आज फ्राइडे और फ्राइडे के दिन जो नमाज होती है, नमाजी पहुँचते हैं और इसके चलते भी व्यवस्थाएं पूरी पुख्ता की गई हैं। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता नवीन मेहर जुड़ गए हैं। नवीन, भोजशाला आज सर्वे का 8वां दिन है और अभी क्या अपडेट इस सर्वे को लेकर? नवीन, अभी क्या अपडेट है सर्वे को लेकर? आपको आवाज आ रही है, बताएं। तो शायद नवीन कहूंगा कि इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद में धार की भोजशाला में लगातार जो है सर्वे जारी है। एएसआई की टीम जो लगातार सर्वे में जुटी हुई है, सुबह से ही एएसआई की टीम भोजशाला के अंदर पहुंच चुकी है और सर्वे अभी फिलहाल जारी है। वहीं आज शुक्रवार होने के चलते धार की भोजशाला में नमाज भी होना है। वो नमाज को लेकर जो है नमाजी मुस्लिम समाज के लोग जो है यहाँ पहुंचने शुरू हो गए हैं। करीब आधे घंटे से लोग यहाँ आ रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि लोग किस प्रकार से जो है धार की भोजशाला में नमाज के लिए प्रवेश कर रहे हैं। वहीं हम दूसरी ओर बात करें सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के लिहाज से भी जो है यहाँ पर कड़े से इंतजाम किए गए हैं। जो भी लोग अंदर भोजशाला में प्रवेश कर रहे हैं उनकी बाकायदा चेकिंग की जा रही है। मोबाइल जो है प्रतिबंधित किया गया है। मोबाइल यहाँ किसी को अलाउ नहीं किया गया है और यदि किसी के पास में मोबाइल होता भी है तो उसको बाहर रखवा के और उसको अंदर किया जा रहा है। तो सुरक्षा के यहाँ कड़े इंतजाम किए गए हैं और अभी जो है कुछ ही देर में जो है यहाँ पर नमाज शुरू होने वाली है और नमाज शुरू होने के बाद में जो है 3 बजे तक का समय जो है मुस्लिम लोगों के लिए रहता है। उसके बाद में ये सब लोग जो है यहाँ से बाहर आएंगे। वहीं सुरक्षा की यदि हम बात करें तो पूरी धार की भोजशाला के आसपास जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और चप्पे चप्पे पर जो है पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी तैनात है। वहीं पूरे शहर की बात करें तो पूरे शहर में भी आज जो है शुक्रवार होने के चलते कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और अंदर एएसआई की टीम जो है सर्वे का काम भी कर रही है। सर्वे भी एएसआई की टीम जारी है। अभी जो है थोड़ी देर पहले भोजशाला के अंदर जो जेसीबी मशीन जो है वो भी अंदर पहुंचाई गई थी और उसकी मदद से भी खुदाई जारी है। तो भोजशाला के पिछले वाले हिस्से में खुदाई भी जारी है और अभी जो है नमाज भी चल रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका नवीन, तमाम जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए। तो भोजशाला में नमाज भी चल रही है और साथ ही खुदाई भी जारी है। लगातार काम सर्वे का किया जा रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे सिवनी में व्यापारी के अपहरण से सनसनीखेज अपहरण कर 1 लाख की फिरौती मांगी गई है। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, व्यापारी को सकुशल मुक्त करवाया। फिरौती मांगने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, 2 फरार है। फिरौती की रकम भी बरामद कर ली गई है। अब सवाल ये कि आखिरकार ये कौन लोग थे जिसने व्यापारी का अपहरण किया और 1 लाख की फिरौती की मांग भी की गई है। और पुलिस ने तुरंत तत्परता दिखाई और इन आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिनमें से 3 आरोपी गिरफ्त में हैं और 2 फरार हैं। महोदय को तुरंत घटना की जानकारी देकर आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त किए गए थे। श्रीमान द्वारा थाना स्तर पर टीम का गठन करके तुरंत कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया गया था। श्री राम चंद्रवंशी द्वारा फिरौती की मांग की गई थी किडनैपर्स के कहने पर। तो इस बात की जानकारी फिर से घनश्याम चंद्रवंशी ने पुलिस को दी थी, जिसके आधार पर सुराग प्राप्त करके आगे की तलाश पता साझी करके श्री राम चंद्रवंशी को किडनैपर्स के साथ 1 लाख रुपए की रकम सहित बरामद किया गया है।
जबलपुर में कांग्रेस प्रत्याशी का अनोखा प्रचार, वोट के साथ नोट भी मांग रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। देखिए, दिनेश यादव जनसंपर्क के दौरान वोट के साथ मांग रहे हैं नोट, मतदाताओं से आर्थिक सहयोग के रूप में ले रहे हैं 10 रुपए। कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज करने का हवाला दिया गया। दिनेश यादव कह रहे हैं कि चुनाव लड़ने के लिए ना तो पार्टी के पास पैसे हैं और ना ही मेरे पास, उसके चलते वे 10 का नोट मांग रहे हैं और साथ ही वोट की भी अपील कर रहे हैं। तो खबर जबलपुर से है, जहां वोट भी दो और 10 रुपए का नोट भी दो, ये अनोखा प्रचार। और आप देखें कि जबलपुर में कांग्रेस प्रत्याशी हैं जिन्होंने ये अनोखा प्रचार का तरीका देखा है, वोट के साथ नोट की डिमांड कर रहे हैं। दिनेश यादव जनसंपर्क के दौरान वोट के साथ नोट मांग रहे हैं और मतदाताओं से आर्थिक सहयोग के लिए 10 रुपए ले रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है और इसके चलते चुनाव लड़ने के लिए ना तो पार्टी के पास पैसे हैं और ना ही मेरे पास पैसे हैं, और यही कारण है कि वे वोट भी दो नोट भी दो कह रहे हैं। तो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं दिनेश यादव, जिन्होंने वोट और नोट दोनों की पब्लिक से मांग रखी है और सबसे 10 रुपए का नोट मांग रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो खाता है वो सीज हो चुका है, फ्रीज हो चुका है और अब उन्हें पैसे की जरूरत है चुनाव में।